प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। ये 8वें क्लास का बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा और सारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट। लाभ और हानि क्या होता है? जब हम किसी सामान को कोई कीमत पर खरीदते हैं, मान लिया जाए किसी कीमत पर किसी सामान को खरीदे और उस सामान को किसी कीमत पर बेच देंगे, यानी कि हम जब खरीद और बिक्री कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। जब आदमी किसी सामान को खरीदा और किसी कीमत पर बेच दिया तो वह क्या कर रहा है? बिजनेस। और बिजनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यापार। तो व्यापार जब कर रहा है तो व्यापार में संभावना है कि उसे लाभ भी हो या हानि भी हो। अब लाभ हानि का मतलब क्या होता है? जब कोई आदमी कोई सामान खरीदा किसी कीमत पर और उससे अधिक कीमत पर बेच दिया, ठीक है, मान लिया जाए कोई सामान अगर आप 10 रुपये में खरीदे और उसे आप 11 रुपये में बेच दिए, तो जब बिक्री का कीमत और खरीदी की कीमत का जो अंतर है, यानी कि बिक्री का कीमत खरीदी के कीमत से अधिक हो तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रॉफिट। और जब बिक्री का कीमत 10 रुपये में खरीदे और 9 रुपये में बेचना पड़ा तो बिक्री का कीमत यदि खरीदी से कम हो तो उसे हमें क्या हो गया? लॉस। इसका मतलब जो बिक्री का कीमत होता है, जो बिक्री का कीमत होता है उसे हम कहते हैं बिक्री की कीमत। सेलिंग मतलब बिक्री, अब प्राइस मतलब कीमत, बिक्री की कीमत। जो इस चीज को हम कितनों में खरीदते हैं उसको हम कहते हैं खरीदी का कीमत। कॉस्ट मतलब खरीदी, प्राइस मतलब कीमत, खरीदी की कीमत। क्लियर हो गया? तो जब एसपी बराबर क्या हो गया? बिक्री का कीमत, और सीपी बराबर खरीदी की कीमत। इसी को हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य और इसी को कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मतलब होता है खरीदना, अब प्राइस मतलब हो गया मूल्य, तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। और जितना में बेचे ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। समझ में आई बात यहाँ तक? जी। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो अभी हम आपको बताए उस पर ध्यान दीजिएगा कि यदि खरीदी की कीमत एसपी जो हो वह ज़्यादा हो किससे? सीपी से, तो हमको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और इसी को ही प्रॉफिट को ही दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? गेन। अगर एसपी जो हो वह छोटा हो यानी सीपी बड़ा हो तो हमको क्या हो गया? लॉस। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है प्रॉफिट बराबर यानी गेन बराबर एसपी माइनस सीपी। क्लियर? और यहीं से दूसरा फॉर्मूला निकल जाता है लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। क्लियर हो गया जी। ये दोनों कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब हमको ये मालूम चल गया तो देखिए इसी फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाने सीखिए। यहाँ से हमको क्या मालूम चला गया? एस पी बराबर इधर माइनस में उधर चल जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्रॉफिट प्लस सी पी। तो कोई पूछ देगा एस पी बराबर क्या हो गया? प्रॉफिट प्लस सी पी। उसी से देखिए यहाँ एक और फॉर्मूला बन गया सी पी बराबर क्या हो गया? लॉस प्लस एस पी। इसी से एक और फॉर्मूला बन गया एस पी बराबर क्या हो गया? एस पी बराबर हमको मालूम चल गया क्या? एस पी बराबर सी पी माइनस लॉस। सीपी माइनस लॉस। एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। देखिए इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में। एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। और यहीं से एक और फॉर्मूला निकल गया सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। एक ही फॉर्मूला से कई फॉर्मूला बना सकते हैं, बस प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट का खेल है। देखिए 3 तरह का श्रेणी बन गया। अब श्रेणी नंबर 1 समझिए कि प्रॉफिट बराबर क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी। लॉस बराबर क्या हो गया? सीपी माइनस एसपी। एसपी बराबर प्रॉफिट प्लस सीपी और सीपी बराबर लॉस प्लस एसपी। देखिए इधर लॉस इधर चला गया माइनस, तो उधर चला गया प्लस, इसीलिए एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। खरीदी का कीमत और जितना घाटा लगा इसको घटा देंगे तो बिक्री का कीमत निकल जाएगा। यानी कि ये 3 तरह का फॉर्मूला निकल गया और ये सारा कॉन्सेप्ट यहीं से निकला कि जब एसपी अधिक हो सीपी कम हो तो क्या प्राप्त होता है? प्रॉफिट। एसपी कम हो सीपी अधिक हो तो क्या प्राप्त होता है? लॉस।
बात यहाँ तक समझ में आ गया जी। अब एक चीज़ और समझिएगा कि जब कोई हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो वह कहलाता है सीपी। हम समझ गए कि कोई भी सामान हम खरीदे तो सीपी कहलाया। लेकिन जैसे मान लिया जाए हम एक गाड़ी खरीदे, ठीक है, गाड़ी। और गाड़ी जब हम 4 व्हीलर ही खरीद लिए, मान लिया जाए हम 1 लाख रुपया लगाए और हमने ये गाड़ी खरीद लिया। 1 लाख में हमको गाड़ी 5 मिल लाख गई, में नहीं आता। ठीक है, 1 लाख में गाड़ी खरीद ली, ठीक है। अब 1 लाख में जब हम गाड़ी खरीद लिए, मान लिया जाए सेकेंड हैंड गाड़ी, और इसको बनाने में हम 20,000 रुपया और खर्चा किए। कितना रुपया खर्चा किए? 20,000 रुपया और खर्चा किए। और उसके बाद जब ये गाड़ी बन गया 2 लाख में तो हमने इस गाड़ी को 1.5 लाख में बेच दिया, ठीक है। कितना में बेच दिया? 1.5 लाख में। अब ध्यान से समझिए, तो जो 1 लाख रुपया हम लगाए, तो आप तो कहेंगे खरीदे तो हम 1 ही लाख में जी, लेकिन 20,000 रुपया जो हम एक्स्ट्रा इस पर खर्च किए, या भी एक प्रकार का सीपी पर ही इन्वेस्ट है। यानी कि टोटल सीपी बराबर अगर इस गाड़ी का देखा जाए तो हम 1 लाख का गाड़ी खरीदे और 20,000 रुपया मॉडिफाई करवाने में लगाए, तो 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 रुपया हमारा सीपी हो गया। और 1.5 लाख में हम बेच दिए, तो 1,20,000 में खरीदे, 1.5 में बेचे, तो हमको लाभ लगा लिए। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से निकला कि टोटल सीपी का जो फॉर्मूला होता है, वह फॉर्मूला क्या होता है कि सीपी यानी कि जितना आपने कीमत अदा किया है प्लस उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो रहता है वह इसी में ऐड होता है। रख रखाव का खर्च या जो भी खर्च, उसको मेंटेनेंस खर्च जो है वह सारा कॉस्ट टोटल सीपी में ही लगता है। यहाँ से एकदम सीधा बेसिक बचपन वाला एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं उस पर हम एक्स्ट्रा अगर खर्च करते हैं तो वह सीपी में ही ऐड होगा। क्लियर बात? और उसके बाद अगर हम उसको कितना में बेचे हैं, उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे कि हमको लाभ हुआ या हानि हुआ। तो लाभ और हानि जो है वह मूलतः खरीदी की कीमत और बिक्री के कीमत पर निर्भर करती है। पहला पार्ट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। समाप्त करते हैं।